क्या आप जानते हैं ओडिशा के पुरी में स्थित 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर कई अद्भुत आश्चर्य और रहस्यों से भरा है। मंदिर के मुख्य शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था जो सूर्य देव की मूर्ति को हवा में तैराता था। अब कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती है? कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? क्या इस मंदिर का चक्र एक प्राचीन टाइम मशीन था? ओडिशा के पुरी में स्थित 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसके मुख्य शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था जो सूर्य देव की मूर्ति को हवा में तैराता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। मंदिर के ऊपर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था जो मुख्य मूर्ति को संतुलित करता था। इसके हटने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मुख्य संरचना को नुकसान पहुंचा। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गहरे रंग के पत्थरों, मुख्यतः क्लोराइट, लेटराइट और खोंडालाइट से बना है। 17वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने इसे ये नाम दिया था क्योंकि समुद्र से देखने पर ये एक विशाल, गहरे रंग के सीढ़ीदार मीनार के रूप में दिखाई देता था और नाविकों के लिए एक दिशा सूचक का काम करता था। क्या हो अगर एक मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान न होकर समय, ब्रह्मांड और चेतना को समझने की एक मशीन हो? ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क सन टेम्पल सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, ये है ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। पहली नजर में ये मंदिर एक विशाल रथ जैसा दिखाई देता है, सूर्य देव का रथ जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े बने हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ कला नहीं है, ये है समय का गणित। इन 24 पहियों को अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि सटीक सूर्य घड़ी यानी सन डायल है। हर पहिया दिन के एक हिस्से को दर्शाता है और इसकी छाया आपको समय बता सकती है, मिनटों की सटीकता तक। लेकिन असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ समय नहीं मापता, ये समय को समझाता है। भारतीय दर्शन में समय यानी काल सीधा नहीं बल्कि चक्रीय होता है। कोणार्क का हर पहिया इसी चक्र का प्रतीक है। समय चलता नहीं, दोहराता है। अब बात करते हैं इसकी खगोलीय सटीकता की। मंदिर का मुख्य द्वार सूर्योदय की दिशा में स्थित है, लेकिन ये सिर्फ पूर्व दिशा नहीं है, ये अलाइनमेंट जुड़ा है सोलर डेक्लिनेशन से, यानी सूर्य साल भर जिस तरह अपनी स्थिति बदलता है, मंदिर उसी चलते हुए ब्रह्मांड के साथ सिंक में है। ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक एस्ट्रोनॉमी है। अब सबसे रहस्यमयी हिस्सा, इसकी ज्यामिति। मंदिर की संरचना में ऐसे अनुपात और पैटर्न हैं जो मिलते जुलते हैं गोल्डन रेशियो से। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये पैटर्न मानव मस्तिष्क पर असर डालते हैं। आपका ध्यान, आपकी भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। ये है प्राचीन न्यूरो आर्किटेक्चर। कोणार्क सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आपको बदलता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जीवन की जटिलता और विविधता दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं सब कुछ सरल और शांत होता जाता है। ये एक यात्रा है, अराजकता से शांति तक। बाहर का मंदिर अंदर के मन का प्रतिबिंब है, लेकिन ये सिर्फ आध्यात्म नहीं, ये शक्ति का प्रदर्शन भी था। इस मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव वन ने करवाया था। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये एक संदेश था। हम ब्रह्मांड को समझते हैं और उसी के अनुसार शासन करते हैं। कोणार्क समुद्री व्यापार मार्गों के पास स्थित था, बे ऑफ बंगाल के किनारे। ये मंदिर दूर से आने वाले व्यापारियों के लिए एक संकेत था। ये एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता है। और अब सबसे गहरा रहस्य, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ ब्रह्मांड को दर्शाता नहीं है, ये आपको सिखाता है ब्रह्मांड को कैसे देखना है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हैं समय का प्रवाह,
ऊर्जा का संतुलन और चेतना का विस्तार। कोणार्क एक मंदिर नहीं है, ये है एक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी समझ तीनों को बदल देता है। अगर आप ऐसे ही छिपे हुए ज्ञान को सरल और गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नॉलेज और बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें द लिमिटेड वर्जन, क्योंकि यहाँ मिलता है अनलिमिटेड नॉलेज इन लिमिटेड टाइम।